परमेश्वर को अच्छे लगे ऐसा प्रयास करें। हर समय परमेश्वर को अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने एक ना एक दिन खड़े होना है, पेश किया जाना है यीशु मसीह के न्यायासन के सामने। क्योंकि न्याय करने का स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार यीशु कहता है मुझे दिया गया है, और वो न्याय करने के लिए आएगा। जब वो आएगा तो वो हमारा न्याय करेगा। हमने इस दुनिया में रहते समय कैसा जीवन जिया है, हमारा बिहेवियर कैसा था, हमारा नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, आचरण कैसा था, हम बात बात पर कैसे लोगों के साथ रहते थे, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे, नफरत करते थे। इस सभी आचरण का प्रतिफल हमको दिया जाएगा। प्रभु वचन हमको कहता है कि यीशु के सामने हमको पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई हो, उसका बदला चुकाया जाएगा। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो शरीर में भलाई का काम किया हो या बुराई का काम किया हो, इसका बदला चुकाया जाएगा। इसलिए हम पुनरुत्थान में विश्वास करें, क्योंकि पुनरुत्थान में विश्वास करना हमको ये सिखाता है कि हम इस संसार के नहीं हैं। दूसरा, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, एक ना एक दिन इस संसार का घर छोड़कर हमको एक ऐसे घर में जाना है जो हमें हमारा असली घर है। हम यहाँ के नहीं हैं, हम जहाँ से आए हैं, हमको जिसने भेजा है इस दुनिया में, हमको उसके सामने एक दिन उपस्थित होना पड़ेगा। और वही परमेश्वर जिसने हमको यहाँ भेजा है, वो हमारे भेजने के उद्देश्य को जो उसने हमको प्रदान किया है, उस उद्देश्य का लेखा जोखा जब हमसे लेगा तो हमारे पास में कुछ नहीं होगा। हमने बिल्डिंगें बनाई, हमने घर बनाए, हमने मोटरें खरीदी, हमने कार खरीदे, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिया, हमने बहुत से हॉस्टलें बनाई, बहुत से लोगों को खिलाया पिलाया, कुछ नहीं पूछेगा। आपका जीवन, धर्माचरण, पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन कैसा था? आपने अपने समान लोगों को अपने से गई बीती स्थिति में देखा, आपने उनके लिए क्या किया? आपने लोगों को नंगा, बीमार, दुखी, लाचार, पीड़ित, असहाय देखा, आपने उनके लिए क्या किया? आप टाटा या बिरला या अंबानी या रतन टाटा या कुछ भी क्यों न बन जाए, लेकिन यदि आपने मनुष्य की दुर्दशा को देखा और उन पर दया नहीं की, आप पर भी दया नहीं की जाएगी। भला और बुरा दोनों का बदला चुकाया जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में उन्नति करें, प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में जीवन जिए, लेकिन हम आत्मा में जीवन जी कर करेंगे क्या यदि हम उसका वचन में नहीं जिए, यदि हम उसकी सत्यता में नहीं जिए? क्योंकि हमारा ये शरीर भी एक दिन पृथ्वी का मिट्टी का गर्भ में जाकर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, और करोड़पतियों का शरीर भी मिट्टी में मिलेगा। लेकिन यदि हम धर्माचरण करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपने दास को पृथ्वी की मिट्टी के गर्भ में सड़ने, गड़ने और नष्ट नहीं होने देगा। यही कारण है कि बहुत से धर्मात्मा और संतों की जीवित आत्माएं परमेश्वर के पवित्र स्थान में सब लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहती है। उनका धर्माचरण के द्वारा वे पृथ्वी का इस निवास स्थान को छोड़कर अब वो पुनरुत्थान की आशा में विश्वास रखते हुए अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर सोचते हैं कि हम ऐसा करने से, भंडारा खिलाने से, किसी को दान देने से, किसी को कुछ करने से हम उद्धार पालेंगे। मेरे प्रियो, उद्धार केवल अनुग्रह से आता है, और अनुग्रह कहाँ से आता है? वचन से आता है। और वचन किसका है? मसीह का। परमेश्वर का वचन कहता है न्याय करने का अधिकार उसका है। आपका धर्माचरण आपका पापों की क्षमा नहीं है। अब वो भले कामों के कारण आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, आपके प्रायश्चित के द्वारा आपके पाप क्षमा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत काम कर लिए, बहुत पाप कर लिए, पाप के काम कर लिए और हमने बहुत सारे लोगों को भंडारा खिला दिया तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। पापों का परिणाम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका हिसाब भी वैसा का वैसा रहेगा। जब तक हम प्रायश्चित नहीं करते, अपने पाप स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, उसको मान नहीं लेते प्रभु मैंने पाप किया, और उसको छोड़ने का दृढ़ निश्चय नहीं करते, आपका पाप के बंधन से आपको कोई छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए पवित्र शास्त्र कहते हैं ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे। वो क्रूस पर क्यों मरा? उसने हम सब का पाप जो हमने किया है उसका प्रायश्चित किया है।
वचन कहता है ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे और हम उसके वचन के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन का फल, प्रतिफल प्राप्त करें, उसका अनुग्रह प्राप्त करें। आपका और मेरा भलाई का कोई भी काम, सदाचरण का कोई भी काम, धार्मिकता का कोई भी काम हमारे पाप से हमको उद्धार नहीं दे सकता। लेकिन यदि हम धर्माचरण करते हैं, पवित्र जीवन